केदारनाथ ट्रैकिंग प्लान करने से पहले यह 5 बातें जरूर रखें ध्यान। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ओम ब्लॉग्स। ओम ब्लॉग्स में स्वागत है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको केदारनाथ ट्रैक करने जाना है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। ये स्टोरी आपको इस ट्रैक से जुड़ी जरूरी टिप्स बताएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त केदारनाथ यात्रा पर हैं और ध्यान और दर्शन के साथ वो केदारपुरी के रेस्टोरेशन का काम भी बखूबी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के दर्शन किए और भीमशिला तक भी गए, जिसने केदारनाथ मंदिर को 2013 की भयंकर बाढ़ से बचाया था। केदारनाथ एक ऐसा स्थान है जहां पर हर उम्र का व्यक्ति जाना पसंद करता है। ये जगह न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यहाँ की खूबसूरती किसी का भी मन मोह सकती है। केदारनाथ जाना अपने आप में अलौकिक अनुभव दे सकता है, लेकिन यहाँ की प्लानिंग करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप वहाँ ट्रैक करके जाने का सोच रहे हैं? लोगों को लगता है कि यहाँ ट्रैक करके जाना बहुत ही आसान है और भक्ति में तो हमें चलकर ही जाना चाहिए, लेकिन कई बार वो असल समस्या को भूल जाते हैं। केदारनाथ 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये कई लोगों के लिए सांस लेने में समस्या पैदा कर सकती है। केदारनाथ ट्रैक बहुत ही खूबसूरत भी है और मुश्किल भी। जिन लोगों को लगता है कि केदारनाथ पर ट्रैक करके जाना उनके लिए अच्छा हो सकता है, उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। समय का हमेशा ध्यान रखें। गोमुखी से केदारनाथ यात्रा शुरू होता है और वहां से 5 घंटे का समय लग जाता है। ये 5 घंटे जाना और 5 घंटे आना बहुत आसान लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे समस्या भी बढ़ती जाती है। सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, इसलिए समय का हमेशा ध्यान रखें। बहुत तेज चलने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा लग रहा है कि पल्स रेट बढ़ रही है तो आप थोड़ी देर आराम कर लें। पानी और लिक्विड लेते रहें। एकदम भूखे पेट या उपवास में केदारनाथ ट्रैक को चढ़ने की कोशिश ना करें। सुबह जल्दी उठकर ट्रैक शुरू करें ताकि दोपहर तक मंदिर पहुंचकर दर्शन किए जाएं और वहां ओवरनाइट रुककर अगले दिन सुबह यात्रा शुरू की जा सके। अगर सांस की समस्या है तो रिस्क ना लें। कई लोगों को लगता है कि उन्हें भक्ति साबित करने की जरूरत है और इसलिए उन्हें पैदल ही चलकर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप अगर बीमार महसूस कर रहे हैं तो पैदल ना जाएं। अगर सांस की समस्या है तब तो घोड़ा या हेलीकॉप्टर करें। सोनप्रयाग से घोड़ा लेने की जगह गौरीकुंड से ही बुक करें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा। सांस लेने की समस्या वहां पर आम है, इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। जरूरी सामान ले जाना ना भूलें। यहाँ सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं, बल्कि वहाँ अन्य जरूरी सामान भी जरूरी है। इतनी ऊपर एयरटेल, BSNL और रिलायंस जियो सिम ही काम करेगी। वहाँ बारिश अक्सर हो जाती है, इसलिए रेनकोट, पानी में ना फिसलने वाले जूते, फ्लैशलाइट, मोटा जैकेट, विंड शीटर और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी लेकर जाएं। सूटकेस या हैवी सामान नहीं लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप घोड़ा भी कर लेंगे तो भी ये ले जाने में मुश्किल ही होगा। अपना यात्रा कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही लेकर जाएं। रात में ट्रैकिंग ना करें, क्योंकि वो वहाँ जंगली जानवरों के आने का भी खतरा होता है। अगर पहली बार केदारनाथ जा रहे हैं तो सुरक्षित ट्रैकिंग के ऑप्शन ही चुनें। अगर आप ओवरनाइट नहीं रुकना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें, वैसे तो सुरक्षित तरीका यही होगा कि आप ओवरनाइट रुकें, लेकिन अगर नहीं रुकना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप वापस गौरीकुंड तक शाम के समय ही आ पाएंगे,
और ऐसे में गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक ट्रांसफर मिलना या फिर रात गुजारने के लिए कमरा मिलना मुश्किल हो सकता है। केदारनाथ ट्रैक के सीजन में गौरीकुंड में 4000-5000 यात्री आते हैं, और ऐसे में आप पहले से इंतजाम करके जाए, वही ठीक होगा। बजट और कंफर्ट का ध्यान रखें। आपको बजट और कंफर्ट का ध्यान भी रखना होगा। अगर आप पैदल जाने की जगह किसी और चीज से जाने का सोचते हैं, तो ये सारे ट्रांसपोर्ट के तरीके उपलब्ध हैं। डोली अतः 10,000 रुपये चार्ज, सीजनल बड़ा 1000 भी हो सकता है, घोड़ा 5-7 हजार रुपये, हेलीकॉप्टर 7,000 तक। ये सारे चार्ज राउंड ट्रिप के होंगे, और चार्ज कितना होता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस स्थान से लेते हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से ही ज्यादातर तीर्थयात्री कोई साधन बुक करते हैं। किसी भी साधन को बुक करते समय आप यात्रा का समय और अपना बजट दोनों ही ध्यान रखें। ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी साबित हो सकती हैं। केदारनाथ यात्रा वैसे तो बहुत आरामदेह होती है, लेकिन अगर आपको जरा सी भी तकलीफ है, तो मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा भी है वहाँ। अपनी यात्रा सुरक्षित तरीके से प्लान करें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें।